एक शिक्षक ही हमारे समाज को सदैव एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। एक शिक्षक ही एक मनुष्य को योद्धा से लेकर ज्ञानवान बनाने का काम किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है नौशाद साहब, जो कि कैतपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। इसके कोचिंग से 3 बच्चों ने इस बार नीट में क्वालिफाई किया है। आइए नौशाद सर से जुबानी सुनते हैं कि क्या स्ट्रगल रहा उन बच्चों के प्रति और किस प्रकार से उन्होंने इस बार नीट में क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले नौशाद सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले ये क्लियरफाई कर देता हूँ कि अभी रिजल्ट नहीं आया है नीट का, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम के बाद उनके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन टिक किया गया है और OMR फिल किया गया है, उनके बेसिस पे मैंने खुद से एनालाइज़ किया है आंसर, प्लस एलएन का जो कोटा ब्रांच है वहाँ से जो आंसर किया गया है उसके हिसाब से, और एक मोशन है, NV सर के नाम से बहुत फेमस टीचर हैं, मोशन कोटा, उसके हिसाब से भी आंसर को वेरीफाई किया है। और तीनों को मिला के मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच पाया कि जो हमारे 3 बच्चों का स्कोर 600 से ज़्यादा आ रहा है। एक का 660 के करीब, एक का 640 और एक का 618 या 20 के करीब आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड स्कोर है इन सबके अकॉर्डिंग। जो उम्मीद है ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी मैंने एक्सपेक्टेड जो आंसर की होता है, जो भी रिनोवेड इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से, तो पिछले बार के भी स्कोर उसके हिसाब से ही था। तो उम्मीद है यही स्कोर रहना चाहिए। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इंशाल्लाह यही रिजल्ट रहेगा लास्ट जब फाइनल। इससे पहले आपने और भी तैयारी करवा चुके हैं नीट की? जी, यही सब बच्चे थे तब भी, लेकिन उस बार मैं कुछ अंकों से रह गया था। जैसे उस बार मैं एक बच्चे का 584 स्कोर था, तो थोड़ा-सा रह गया था उनका, और कुछ बच्चे थे जिसका 550 के करीब था, तो वो उस बार रह गए। तो ये लोग दोबारा MBBS के लिए ट्राई करना चाह रहे थे। पिछले बार की तुलना में इस बार जो रिजल्ट रहा वो कैसा रहा? पिछले बार की तुलना में तो बहुत ही अच्छा रहा। टोटल 6 बच्चे हमारे पास थे, प्रिपेयर कर रहे थे। उनमें से 3 का तो अभी तक, जहाँ तक मेरा मानना है, जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है उसके हिसाब से तो MBBS सीट मिल जाएगा आराम से। और बाकी जो 3 बच्चे हैं उनका स्कोर 5 साढ़े 500 के बीच में है। तो उम्मीद है कि उन लोगों को भी BDS या BHMS मिल जाए, तो एडमिशन हो जाना चाहिए सबका इस बार। आप सुदूर देहात में इस तरह से जो कदम उठाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई कोचिंग संस्थान है जो आपने कर दिखाया है। आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? आपसे ज़रूर है कि कोई संस्था वाला, जितना भी कोचिंग संस्थान है यहाँ पर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको प्रेरणा मिलेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल। जैसे कि हम लोग बसंतराय में ही कोचिंग चला रहे थे, और ज़्यादातर मैं कोचिंग नहीं बोलूँगा इसको, एक टारगेट ओरिएंटेड क्लास बोलूँगा या एक ग्रुप बोलूँगा। इसके अलावा मतलब कोई और कोचिंग जी, इसके अलावा और कोई खास कोचिंग नहीं चल रहा था हमारा। बस एक टारगेट ओरिएंटेड हम लोगों का ग्रुप था, और मेरा मेन मकसद था कि अपने सुदूर देहात या बसंतराय इलाके जैसे इलाके से, जहाँ की नीट के लिए बच्चे प्रिपेयर नहीं करते हैं, या अगर कोई उस हिसाब से अगर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड हैं तो वो बाहर जाके तैयारी करते हैं। तो मेरी सोच ये थी कि नहीं, यहाँ से भी अगर निकल जाए नीट मेहनत करके, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में वाकई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी का देखा हुआ नहीं रहता है या निकाला हुआ नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो उन सब सोच को या उन सबको भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने कोशिश की, और उनमें से कुछ गार्जियन ने भी मेरा सपोर्ट किया और उनके बच्चे आए। और मैं जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, करीब उन लोगों को 9th से पढ़ा रहा हूँ, और वो तब से हैं मेरे पास लगातार। मैं उनके घर पे जाके उसके गार्जियन से रिक्वेस्ट करके उन सारे बच्चों को बुला कर लाया हूँ, और उनके पीछे हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे। बस एक ही मकसद था कि अगर यहाँ से हम लोग मेहनत करके निकाल लें नीट, तो ये आगे आने वाले जनरेशन के लिए या बसंतराय इलाके के लिए या और भी आसपास के जो इलाके हैं, उनके गार्जियन में, बच्चों में ये हौसला आएगा कि नहीं, यहाँ से भी कुछ किया जा सकता है। हम लोग सिंपल एक चटाई पे बैठ के तैयारी करते थे हमेशा के लिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपने पूछा कि अदर कोचिंग वाले के लिए, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने ऊपर मेहनत कीजिएगा एज ए टीचर, तो जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा आप बच्चों को कंटेंट डिलीवर कर पाइएगा, और आप ईमानदार रहिएगा तो कोई भी आप सपना देखें पूरा कर सकते हैं। आज मैं गर्व है इस बात का कि मैंने देखा वो सपना। हर कदम पे मुझे अलग अलग टाइप की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने जो सोचा, मुझे आज बहुत खुशी है कि मैंने वो करीब करीब कर दिखाया है। एडमिशन होगा, बस मैं अपने एकदम निर्वाह मुक्त हो जाऊंगा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैंने जो सोचा वो पूरी लगन के साथ करने की कोशिश की, और करीब करीब हम मुहाने पे पहुँच गए हैं।
एडमिशन जिस दिन हो जाएगा मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। सर आप एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, जो तीनों बच्चे आपके द्वारा पढ़े हुए हैं वो किस मीडियम से थे? वो सर क्योंकि मीडियम देखिए बहुत प्रायोरिटी दे रहा है अपने देहात में। किसी का मानना है कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादातर टॉप करता है। जी, इस बारे में भी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि जहाँ से मैं हूँ बसंतराय से, मेरा घर कैथपुरा हुआ, बसंतराय में हम लोगों का लोकल मार्केट है। तो यहाँ पर हमेशा के लिए हिंदी का कल्चर रहा है, चाहे वो कोई कोचिंग हो 6, 7, 8, 9, 10th या और भी किसी क्लास के लिए, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम का ही कल्चर रहा है। लेकिन मैं जब से आया तो मैं एज ए टीचर या मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इंग्लिश मीडियम बैच या इंग्लिश में एजुकेशन गेन करना ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा कारगर होता है, मेरे हिसाब से ऐसा लगा। और इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट समझ में भी आती है। जी, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल। तो मैंने हमेशा यहाँ इंग्लिश मीडियम बैच ही चलाया है। वो सब सारे बच्चे 9th तक जो कहीं और से पढ़े हुए थे, कहीं ट्यूशन करते होंगे, हम तो 9 मतलब 2018-19 के बीच में ही यहाँ क्लास शुरू किए थे बसंतराय में। तो उसके बाद से मैंने लगातार इंग्लिश मीडियम ही बैच चलाया है, चाहे वो, और हमको लगता है कि बसंतराय में इससे पहले कोई इंग्लिश मीडियम बैच चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने लगातार, चाहे बच्चे आए या कम आए, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम ही बैच चलाया लगातार। और पहली बार हमको लगता है कि बसंतराय से कोई 10th, उसके बाद 11, 12 या नीट का बच्चा इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन किया और लगातार दिया। और उसके बाद से मेरे बच्चे का 10th में 12 में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी रहा है इंग्लिश मीडियम में, जबकि वो पहले 9 से पहले हिंदी मीडियम के ही बच्चे थे। तो इस बार जो नीट की तैयारी करवा रहे थे आप, कितना बच्चे थे आपके कोचिंग? 6 बच्चे थे, 6 लड़की। 6 में से 3 क्वालिफाई कर गए जी। और बाकी 3 का क्या रिजल्ट है? बाकी का 550 के करीब आसपास है। तो देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट है क्या? जी, क्योंकि 500 पार करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, मैं एज ए टीचर तो ये ज़रूर मानता हूँ। भले हमारे सामाजिक नज़रिए से देखें तो लगेगा कि ठीक है एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा नीट में 500 स्कोर कर रहा है तो वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, बहुत ही तेज़ बच्चा है। तो मैं तो खुश हूँ। हाँ, भले थोड़ा निराश भी हूँ, चूँकि सारे ही मेरे बच्चे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सभी का हो जाए, लेकिन क्या करें, थोड़ा कम रह गया 3 बच्चों का। बाकी मैं ये बात मानता हूँ कि वो स्कोर भी बहुत अच्छा है। आप गांव देहात में रहते हुए भी ये नीट में 3 बच्चा क्वालिफाई किया, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए तो सर आप बधाई के पात्र भी है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में मोटिवेशन भी मिल रहा है कि गांव देहात में भी रहकर पढ़ सकते हैं, अगर आपके जैसा टीचर हो तो। और भी तो टीचर है, पढ़ा रहे हैं, ढेरों टीचर है, तो उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे सर? मैं तो यही बोलूँगा कि एज ए टीचर मैंने जिस तरीके से काम किया, मैं वो आपको बता सकता हूँ कि अगर आप अपने ऊपर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कीजिएगा, अपने ऊपर जितना मेहनत कीजिएगा, आपको उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, आप उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आप में पैशन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप जितना चाहें अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं और फिर बच्चों पर उसी हिसाब से मेहनत करके वो कंटेंट डिलीवर भी कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी सपना देखना बड़ा नहीं है, कोई भी सपना देखें पूरा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन वो ज़रूर हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारे, कोई भी जो जिसमें ऐसी इच्छा शक्ति है वो अपने ऊपर मेहनत करे, बच्चों के ऊपर मेहनत करे, वो इंशाल्लाह कोई भी सपना देखेगा तो पूरा कर सकता है। हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन ज़रूर होगा और वो कोई भी कर सकता है। सर आपके कोचिंग से 3 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए इस बार, इससे तो कई लोग प्रेरित भी हुए हैं। अब आगे की क्या सपना है सर आपका? आगे की सोच बताइए सर। आपके आश्रय में हो सकता है कि बहुत ऐसे गार्जियन होंगे कि हम भी ऐसे टीचर के पास भेजेंगे अपने बच्चे को जो कि नेक्स्ट टाइम में निकल जाए। सब कोई चाहते हैं कि मेरा बच्चा कंप्लीट करे, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम को निकाले जो कि मेरे बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाए। तो आपका क्या प्लान है सर? आगे का प्लान बताइए सर। आगे के प्लान के बारे में मैं अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी जहाँ तक मैंने अपने लिए सोचा है कि आगे से मैं ये काम अब नहीं करके मैं अपने लिए टाइम निकालूंगा और कुछ अपने लिए करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक जैसा मेरा माइंडसेट रहा है कि ये सारे जो बच्चे थे इनको इस बार एग्ज़ाम दिलाना था, इसी के आश्रय में था मैं, तो इन सब बच्चे पे लगा हुआ था और जो भी रिजल्ट हुआ आना था वो आ चुका। और उम्मीद है कि अब हम थोड़ा अपने लिए टाइम निकालेंगे। तो मतलब साफ अगर लफ्ज़ों में कहें तो मैं अपने इलाके में शिक्षण का काम अब बंद करने जा रहा हूँ। सर जिस प्रकार से यहाँ तो सालों से पढ़ाई हो रही है, ढेरों संस्थान है, लेकिन इस तरह का रिजल्ट अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिया है।
अब तो आपसे बहुत ऐसे गार्जियन है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स है, उसको इच्छा भी जग गया होगा उसके अंदर कि हम ऐसे टीचर के पास पढ़ने के लिए जाए। होता है ना कि बहुत तरह का प्रॉब्लम भी है, जो कि घर का काम भी संभालना होता है, पढ़ाई भी करना होता है। ऐसे ढेरों स्टूडेंट है अपने इलाके में। जो हमारे बच्चे थे वो खुद ऐसे घर में काम करने वाले थे। तो आप सर छोड़ रहे तो फिर वो सब बच्चे क्या करेंगे? फिर कोई ज़रूर आएंगे, फिर कोई ज़रूर आएंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है कि मैंने जो शुरू किया है मुझे खुशी है, और उम्मीद है कि लोग प्रेरणा लेंगे, बच्चे भी प्रेरणा लेंगे। वैसे और टीचर भी आएंगे, हमसे अच्छे टीचर आएंगे। ज़रूर है कि धीरे धीरे अब समाज बदलना, अगर ये स्टार्ट पॉइंट मानते हैं कि थोड़ा सा भी अगर ये समझते हैं कि ठीक है, अगर कुछ बच्चों का रिजल्ट हुआ है घर में, जो बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड के बच्चे थे और उन्होंने घर में रह के नीट निकाल लिया और इतना अच्छा स्कोर कर लिया, तो उम्मीद है कि बच्चों में भी प्रेरणा आएगा, आगे आने वाले टीचर में भी प्रेरणा आएगा, और उम्मीद है कि ये लगातार अब बसंतराय और आसपास के इलाके में चलता रहेगा। तो मेरे होने या ना होने से उतना नहीं मुझे उम्मीद है कि फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद है बहुत सारे अच्छे लोग और सामने आएंगे। इन बच्चों को आप कितना टाइम देते थे? ये सारे बच्चे मेरे पास ही रहते थे। 24 घंटा मतलब आपके पास ही में रहते थे? मतलब हाँ, 24 घंटे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन करीब-करीब दिन भर हमारे पास रहते थे। और इधर पिछले 5-6 महीने से वो 24 आवर हमारे गाइडेंस में रहते थे। सर बीच में आपने कहा कि अब कोचिंग नहीं चलाना है, तो फिर बच्चों का जो भविष्य है कहीं न कहीं वो तो प्रेरित होकर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं फिर, कि अब ऐसे टीचर हमारे बीच थे और जा रहे हैं किसी कारणवश। क्या कारण है जो आप छोड़ रहे हैं सर? बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक तो मेरी अभी उतनी उम्र नहीं हुई है, तो अपने लिए भी मेरी सोच अभी बाकी है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए कुछ करूँ, और मैं शायद सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करूँगा, देखूँगा, मेहनत करूँगा। मैंने एक वो सपना देखा है अपने लिए, उम्मीद है कि मेहनत करके उसको भी पूरा कर सकूँ। एक वो है, और एक मेरा फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा अभी ठीक नहीं है। पहले मैं बहुत पतला हुआ करता था, अभी जाहिर सी बात है मोटापा आता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं अपने ऊपर भी थोड़ा समय दूँगा अभी। लेकिन रिजल्ट के अभी बाद। तो सर थोड़ा फिट ही दिख रहे हैं, उतना भी तो मोटापा नहीं बढ़ा है जो कि आप कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर है। हाँ, वैसा भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि ये सब मेरा कुछ टारगेट है, उस पर भी काम करूँगा, ये करूँगा। उसके बाद मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा मैंने अपने लिए भी सोच रखा है। ठीक है, बच्चे होते हैं, बच्चे नाम करते हैं, खुशी भी है, लेकिन फिर भी अपना पर्सनल लाइफ हमेशा पर्सनली होता है। आपका जो अपना सक्सेस है, वही आपके साथ रहेगा। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों को भी लगातार उसमें मेहनत रहा, और ज़रूर है कि वो मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि मैंने ऐसा चीज़ किया जो वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि मैं अब थोड़ा अपने लिए समय निकालूँ और अपने ऊपर कुछ मेहनत करूँ। अब तो सर आप छोड़ कर के विदाई लेना चाह रहे हैं, तो अंतिम में हमारे जो भी इस इलाके के स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर नहीं जा पा रहे, जो भी गार्जियन है सोच रहे होंगे, या फिर आपका रिज़ल्ट जो आया इधर, उसको देख कर के प्रेरित हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि नहीं पढ़ाएँगे। अब उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे सर? आप उसको क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से वो तैयारी करेंगे? कम से कम उसके लिए तो कोई रास्ता आप निकाल कर के दे सकते हैं। नहीं, जहाँ तक मेरी सोच है तो मैं इसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। रास्ता तो क्या ही मैं बता सकता हूँ। जैसे कि अगर किसी का बच्चा चाह रहा है कि हम नीट की तैयारी करें, तो ऑनलाइन भी एक बेहतर सोर्स है, लेकिन वो तब तक है जब आप उसको अपने पूरे कंट्रोल में रखें, आप उसको मोटिवेट करते रहें, या ये देखते रहें कि वो क्या कर रहा है। उसका जो वीकली टेस्ट होता है नॉर्मली, जो भी ऑनलाइन होता है, उसमें उसका स्कोर कैसा है। अगर आप अपने बच्चों पर अच्छे से नज़र रखेंगे तो ऑनलाइन भी तैयारी करा सकते हैं, या अपने इलाके में ऐसे टीचर को ढूँढिए, या ऐसे टीचर को देखिए जो रियल में पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना उसका पैशन है। वो आपके बच्चों पर मेहनत करेंगे तो उससे भी रिजल्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ उपाय है। और घर में भी देखिए बच्चों को कि बच्चा मेरा कर रहा है तो वो सही से चीज़ों को संभाल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और एक्सेस बर्डन भी नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा, मैं एक बात जैसे कि थोड़े दिन पहले मैं अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था, मैं इस बात को भी नहीं मानता हूँ कि सिर्फ नीट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे भागा जाए। अगर बच्चा नीट नहीं करना चाहता है, वो जनरल साइंस आर्ट्स भी लेके पढ़ना चाहता है, तो कोई बुराई नहीं है, लोग इसमें भी सक्सेस करते हैं। अगर आपके बच्चे में पैशन ही है कि हमको करना है, तो ही उसको बोला जाए, बाकी ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, लाइफ अच्छा हो जाता है, नाम भी होता है, लेकिन फिर भी मैं लाइफ से ऊपर तो नहीं बोलूँगा इसको।
कि नहीं एकदम एटमोस्ट गोल है लाइफ का नीट या जेई, तो अगर आपके बच्चे सिंपल भी साइंस आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़बरदस्ती उस पर जोर मत डालिए, उसमें ही देखिए कि वो अच्छा करे, ज़रूर है इंशाल्लाह वो आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लेगा। तो वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तुम मेहनत तो करे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आपका लगन जिस भी फील्ड में है आप मेहनत कीजिए, आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो क्वालिटी है। हर इंसान के अंदर, हर बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं हर प्रकार का कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है। आप उस एबिलिटी को पहचानिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी।